आधे से ज्यादा भारत यहाँ महाकुंभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ये सदियों से चल रहा है और हमारे धर्म की निरंतरता अद्भुत है। Maybe we might be of different language, different cultural thing, but as a dharma we are all one, and that's what Mahakumbh this kind of situation shows. मैं बहुत योगी जी सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ एंड बहुत मैं अदृष्टशाली हूँ इधर आके मैं कुंभ के आने के लिए very extremely grateful being here and believing in it, and it's been going on for centuries. And the continuity of our legacy, the continuity of our dharma is stunning and amazing. When I was मैं 16-17 साल था, मैं एक योगी आत्मकथा पढ़ लिया मैंने। पढ़ने के टाइम पे मैं महाकुंभ के कुंभ के बारे में मैं सुन ले समझ गया मैं क्या क्या है उसमें। एंड आफ्टर दैट अगेन it's been my great desire to be here for many decades, last 3 decades. In between 1 or 2 came, but I never had the opportunity. Finally, I think sages. What makes me interesting is all the universal energies, sages, siddhas, and yogis, and all from people from different sects of our dharma come together. It is not about confluence of rivers; it is about confluence of all our traditions as one. Personally, there is no such thing as for me only one message for South, one message. Okay. This is for entire Bharat. Yes. And we are all one. This is India is run by one Atma. This kind of Mahakumbh reflects that. Mahakumbh అనేది ఇది మనకి ప్రత్యేకించి ఇది మన విభిన్నమైన భాషలు కావచ్చు, రాష్ట్రాలు కావచ్చు, కానీ భారతదేశపు ఆత్మ ఒకటి అనేది తెలియజేస్తుంది. అలాగే ప్రత్యేకించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారి సర్కార్కి ప్రభుత్వానికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇది ప్రత్యేకత ఉత్తరం, దక్షిణం, పశ్చిమం, తూర్పని కాదు, మన భారతీయత అనేది సనాతన సాంప్రదాయం అనాదిగా మనందరం కలుస్తూ వచ్చాం. ఇది ఇంకొకసారి ఇలాంటి సందర్భాలు మరింత బలోపేతం చేస్తాం. దాంట్లో భాగంగా అందరికీ క్షేమంగా మీరు మహాకుంభంలో పాల్గొని క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా. उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति पर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि महाकुंभ कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारी भाषा और संस्कृति भले ही अलग है, लेकिन हम सभी का धर्म एक है। 18 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा सत्र का आगाज हुआ। 19 फरवरी यानी आज विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है और विधानसभा की कार्रवाई में आपको सीधे लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। सुनिए। वे प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं, देश का हित भी नहीं कर रहे हैं। ये जो जनता जनार्दन संतुष्टिकरण के मार्ग से आगे बढ़ चुकी है, वह इस नकारात्मक राजनीति को पसंद करने को तैयार नहीं है। तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भी जनता मानने को तैयार नहीं है। आप देख रहे होंगे व्यवस्था करने में हमें कठिनाई हो रही है। लाइन लगी है, लोग हर व्यक्ति आना चाहता है और उन सबका हम स्वागत भी करेंगे। हम व्यवस्थाएं दे रहे हैं, हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर, लेकिन आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चू को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था। कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुणे का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। देखिए, भतीजे चले गए, चच्चू फिर वही का ठगा रहता अपने नहीं। आप चलिए ना, एक दिन चच्चू को लेके जाइए पानी जी, आप जाइए, मल्होत्रा जी को भी लेके जाइए, आगे पीछे लोग चलेंगे, आपके साथ जाएंगे, बड़ी सौभाग्य है। हाँ, देख रहे, अच्छा, बहुत सुंदर। नहीं होना चाहिए।
आप जाएंगे तो आप बहुत सारी अच्छी चीजें वहां देख करके भी आएंगे और आप वहां बताएंगे भी। महोदय, सरकार ने, यानी जो डबल इंजन की सरकार है, इसने कुल 7,500 के आसपास रुपया खर्च किया है। इसमें कुंभ के आयोजन के लिए कुल 1500 करोड़ खर्च हुए हैं। शेष प्रयागराज और उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर के 9 रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण हुए हैं, उसका विस्तार हुआ है, उसमें होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। प्रयागराज का जो सिविल टर्मिनल है उसका विस्तारीकरण हुआ है, जहां पर पहले केवल 2 एरोड्रम थे, आज वहां पर 6 ऐसे एरोड्रम बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आप 6 एरोप्लेन को एक साथ वहां पे खड़ा कर सकते हैं। और पार्किंग का काफी स्पेस दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे महाआयोजन के दौरान, यानी कोई कल्पना नहीं करेगा कि अब तक 750 से अधिक फ्लाइट रेगुलर और चार्टर प्लेन वहां पर उतर चुके हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की 3000 से अधिक ट्रेन भारतीय रेल ने चलाए। और सचमुच भारतीय रेल का कार्य बहुत अभिनंदनीय रहा। बेहतर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री स्वयं कोऑर्डिनेशन के साथ स्वयं जुड़े थे। लगातार मेरी उनके साथ बातचीत हो रही थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्षों या रेलवे के महाप्रबंधक या डीआरएम, अन्य स्तर के सभी अधिकारियों पूरी तत्परता के साथ इस पूरे आयोजन के साथ और लाखों की संख्या में जितनी ट्रेन मेला स्पेशल चलाने की आवश्यकता पड़ी, प्रयागराज से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरा सहयोग इसमें किया है, जिससे आयोजन इतनी भव्यता के साथ कर पाए हैं। और सबके प्रयास लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के कार्य आगे बढ़ाए गए। मैं जो व्यवस्था के बारे में कर रहा था कि टेंटेज की जो व्यवस्था वहां पर की गई, आपने देखा होगा कि वहां पर जो व्यवस्थाएं थी इससे पहले डेढ़ लाख से अधिक टेंट, 1.5 लाख से अधिक शौचालय, लगभग 500 किलोमीटर के चेकर्ड प्लेट, 30 पांटून ब्रिज, 2000 से अधिक चेंजिंग रूम, 67,000 बिजली के पोल और स्ट्रीट लाइट, 125 एम्बुलेंस, 7 रिवर एम्बुलेंस, 1 एयर एम्बुलेंस, स्वच्छता के लिए 20,000 से अधिक सफाई जो कार्मिक हैं, ये सभी वहां पर लगाए गए हैं। टॉयलेट की सफाई की मॉनिटरिंग के लिए यहां पे गंगा दूत 2,500 गंगा दूत लगाए गए हैं। घाट प्रबंधन के लिए भी सहयोग करने के लिए 5,000 कुंभ सेवा मित्र लगाए गए हैं। 10,000 अन्य कर्मचारियों को भी इस पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है। और लगभग पूरी व्यवस्था में सुरक्षा के लिए, यातायात प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के 75,000 से अधिक पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्मिक, पुलिस कार्मिक और अन्य लोगों को इस पूरी व्यवस्था के साथ वहां पे जोड़ा गया है। 2700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, 20 ड्रोन कैमरे और 6 लाख वाहन पार्किंग की व्यवस्था, जो मैंने आपको बताया कि 5,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हमने केवल पार्किंग की व्यवस्था की। इसके अलावा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन भी वहां बिछाई गई। इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम, फायर सेफ्टी का हो, जल पुलिस का एक नया बेड़ा एसडीआरएफ के माध्यम से जल पुलिस को वहां पे प्राप्त हुआ है, जहां पे कुंभ के आयोजन के दौरान कोई भी ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए कार्य हो सके। सिंगल यूज प्लास्टिक को वहां पे रोकने का पूरा प्रयास किया गया है। और अन्य तमाम प्रकार के आयोजन के साथ ही कुंभ आयोजन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट बॉट का भी प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से कुंभ सहायक चैट बॉट
11 भाषाओं में संवाद की एक सुविधा भी उपलब्ध करवाई है, जिसका आप इस सदन में विरोध कर रहे हैं। कुंभ में कितना लोकप्रिय है उसके बारे में अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। और गूगल के साथ MOU हुआ है, जिसमें सेक्टर के रास्ते हों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पता लगाने, इन सब की सुविधा भी वहां पर की गई है। इसके साथ ही QR कोड जारी किए गए हैं। किसी को कोई परेशानी होती है तो उसके माध्यम से वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो सके, इसके लिए ये व्यवस्था भी दी गई है। और डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाया गया। महाकुंभ से जुड़े हुए एक डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर को भी वहां तैयार किया गया है। अस्पतालों में 6000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। 360 बेड का मेला कुंभ स्थल पर और 25-25 बेड के 2 नए अस्पताल भी अरेल और जोशी में, 20-20 बेड के 2 अस्पताल और 10-10 बेड के अतिरिक्त अस्पतालों की स्थापना भी वहां पर की गई है। 3000 विशेष ट्रेन भारतीय रेल ने चलाए हैं, जिसके माध्यम से 13,000 से अधिक उनके फेरे प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से वहां पर किए गए हैं। और उनके साथ साथ 10 स्थानों पर होर्डिंग एरिया भी उन सभी क्षेत्रों में बनाने के कार्य वहां पर किए गए हैं। ये सभी आयोजन वहां पर किए गए हैं। महोदय, इसके साथ ही अगर हम देखेंगे कि 2013 में जो प्रयागराज कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या थी वो मात्र 12 करोड़ थी और 55 दिन के आयोजन में 12 करोड़। और उस समय की स्थिति के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, यद्यपि ये चीजें कितना आवश्यक है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ...2013 का आयोजन, उस समय की स्थिति क्या थी? उस आयोजन को उस दौरान एक हादसों के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में देखा गया। और जो हावड़ की बात कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री के साथ हावड़ में क्या हुआ था यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनको एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा। उस समय जो बयान आए थे समाजवादी पार्टी के, उस समय उनके बयान आए थे, जो तत्कालीन सीएम ने बयान दिए थे। इन्होंने एक तो उस समय की तत्कालीन सरकार के रेल मंत्री पर आरोप प्रत्यारोप लगाने प्रारंभ किए। फिर ये भी कहा था, हम सभी जानते हैं कि घटना किसकी चूक से हुई। उस समय एक बड़ी आग, अग्निकांड की घटना भी घटित हुई, वो अभी किसी से छुपी हुई नहीं। महोदय, केक ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी 2013 को। उन्होंने कहा था, केक ने, कि श्रद्धालु कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तब कुंभ मेला प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। 2014 में जो केक की रिपोर्ट आई थी 2013 के कुंभ की, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। रिपोर्ट में बताया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड से भी पूरा मेला संपन्न कर दिया, जबकि अखिलेश सरकार को आयोजन पर 70% धनराशि खर्च करनी थी। अपने स्तर पर भी उनको खर्च करनी थी, अपना पैसा नहीं खर्च किया। 13 के कुंभ में इन्हें 1141 करोड़ 63 लाख रुपए केंद्र सरकार के खर्च हुए और वहीं मात्र 10 करोड़ 57 लाख रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए। यानी पैसा ही नहीं दिया, आयोजन के लिए पैसा ही नहीं दिया। मेला शुरू होने तक 59% कार्य और 19% आपूर्ति कार्य ही, यानी आपूर्ति कार्य पूरे ही नहीं हुए। मेला प्रशासन ने 8.72 करोड़ रुपए से 2 घाटों का निर्माण कराया, जो कुंभ मेले के काम से संबंधित थे ही नहीं। 111 निर्माण कार्यों में से 81 में तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई। सड़क चौड़ीकरण करने का काम 57 करोड़ 41 लाख रुपए और उनकी मरम्मत में 46 करोड़
68 लाख रुपए बिना काम का परीक्षण किए ही दे दिए गए और 9 करोड़ 1 लाख की सामग्री बिना जरूरत के खरीदी गई। मोबिलाइजेशन और मशीनरी के एडवांस भुगतान के अलावा 23 ठेकेदारों को 4 करोड़ 65 लाख रुपए सुरक्षित एडवांस देकर अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ट्रैक्टर की लॉग बुक की जांच में पाया गया कि एक ट्रैक्टर एक ही समय में 2 स्थानों पर कार्य कर रहा था। 30 मजदूर एक ही समय में 2 स्थानों पर कार्य में दिखाए गए। ट्रैक्टरों की आपूर्ति के अनुबंध में सभी टैक्स शामिल थे। इसके बावजूद 2 ठेकेदारों को सेवा कर का अलग से भुगतान किया गया। शौचालयों की कमी होने की वजह से एक दिन में औसतन 900 लोगों ने एक शौचालय का इस्तेमाल किया। कई स्थानों पर देखा गया कि पुरुष और महिला शौचालयों के बीच विभाजन दीवार भी नहीं थी। 50% कल्पवासियों को बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराए गए। उनको भी राशन कार्ड तब मिले जब मेला की 4 पावन तिथियां बीत चुकी थी। उन्हें कम दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी। पेयजल के लिए लगाए गए नलों में हर हफ्ते पानी के नमूने ले जाने थे। 201 में से महज 6 नलकूपों में सिर्फ 6 नलों में ही नमूने ले गए। स्नान घाटों पर कपड़े बदलने के लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं था। चेंजिंग रूम नहीं बनाए गए थे। कई पेंटून पुलों पर रेत, जल पुलिस और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं थी। देखने मेले में सड़क चौड़ी करने और सड़क की मरम्मत से लेकर घाटों के निर्माण का भीड़ के नियंत्रण करने के लिए बैरिकेडिंग करने के काम में भी भ्रष्टाचार पाया। यह है 2013 की व्यवस्था। और जो लोग स्वयं दुर्व्यवस्था के लिए जाने जा रहे हैं, उन लोगों ने कैसे इस पूरे आयोजन को बदनाम करने के लिए किया है, और मैं उसके बारे में भी आगे भी बताऊंगा। महोदय, ये हिमालयन इंस्टीट्यूट है प्रयागराज। उन्होंने कुंभ मेले की व्यवस्था के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातों की ओर इस बार ध्यान आकर्षित किया है। जो बातें उन्होंने कही हैं कि आज प्रत्येक भारतीय के मानस पटल पर एक अनोखी जागृति आई है, और यह जागृति परम उदात्त और आध्यात्मिक सत्य के ओत से कुंभ में आ रहे हैं। किंतु हम लोग ऐसी विशालता और भव्यता हमें नहीं दिखाई दी। अनंत विविधताओं को अपने में समेटे हुए यह कुंभ मेला अपने आप में अद्वितीय है। इस मेले में सभी राष्ट्रों, धर्मों और विचारधाराओं वाले लोग भाग ले रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। यह मेला प्रगति के पथ पर अग्रसर महान भारत देश की आध्यात्मिक संपत्ति और उसकी सर्वांगीण संस्कृति सभ्यता की आराधना स्वरूप है। दूसरा, उन्होंने कहा, समूचे विश्व के आध्यात्मिक जिज्ञासु तथा सामान्य मानव समाज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।